19 मई है और आज सोमवार है, ठीक है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो आज जो हमने ट्रेड लिया था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज हमको लॉस हुआ है 625 रुपये का, ठीक है। लगभग 32 पॉइंट का हमको लॉस हुआ है। हमने ट्रेड कहाँ पे लिया था? हमारी गलती शायद हमसे आज ये हो गई कि हमने थोड़ा सा जल्दी में ट्रेड ले लिया, क्योंकि हमारे जो एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मिल रहा था 610 पे हमने लिया, 578, 579, 579, ठीक है। 610 लिया और 579 पे निकाल दिया, इसी वाली कैंडल पे ले लिया था। लेकिन इसने जैसे रिवर्सल मारा तो हमने यहाँ पे इधर पे जो है अपना पोजीशन निकाल दी। फिर वो हमारा 610 वाला 510 तक गया था, 509 तक गया था, तो अच्छा वो हमने पहले ही निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमको आज 625 का लॉस हुआ। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आज हमने ट्रेड बनाई क्यों थी और हमें अगर हमने गलती की तो कहाँ पे कर दी, ठीक है। तो देखिए, ट्रेड तो गलती तो हमने की है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले देखिए ट्रेड क्यों बनाई। देखिए, मार्केट में लगातार ऊपर गया था, देन वहाँ से नीचे आने लगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए बाइंग आने लगी। इस वाले चार्ट को देखिए, यहाँ पे बाइंग आने लगी, ठीक है। 16 मई यानी कि फ्राइडे का जब यहाँ पे बाइंग आई तो मैं ये कंसीडर कर रहा था कि यहाँ पे रिटेलर जो है, रिटेलर ने बाइंग कर ली है। उसको देखते हुए, हालांकि मैंने आपको ये भी कई बार बताया है कि यहाँ पे इस तरह का जो भी चार्ट होता है उसमें बायर और सेलर का अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंसोलिडेशन का फेस बन जाता है, ठीक है। तो स्ट्रांगली आप नहीं कह पाओगे कि बायर है कि सेलर है, ठीक है। लेकिन अजम्पशन हम लोग लगाते हैं, अजम्पशन के हिसाब से देखिए ये साफ दिख रहा है कि यहाँ हायर हाई हायर लो बन रहा है। भले एक छोटे रेंज में बना है लेकिन बन तो रहा है। तो इसको देख के कोई ना कोई रिटेलर तो आएगा ज़रूर, ठीक है। तो उसके एसएल नीचे होंगे, ये चीज़ हमको यहाँ पे हमने एनालिसिस की थी अपनी। और आज जो सुबह मार्केट खुला एक बड़ी रेड कैंडल बन गई, बड़ी रेड कैंडल बन गई। कहीं ना कहीं इसने भी हमको जो है थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने को मजबूर किया कि हाँ, ये तो बात है कि जो हम सोच रहे थे वही हो रहा है। लेकिन यही यही देख के हमने इसी वाली कैंडल पे ले लिया, ताकि जब तक लोगों को समझ आएगा कि ये सेलिंग हो रही है तब तक हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन वो है ना कि अर्ली अगर कोई ट्रेड बनाओ तो उसमें यही होता है कि अर्ली लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो वही हुआ, यहाँ पे इसने रिवर्सल मार दिया पूरा, ठीक है। जबकि रिवर्सल देखिए, जबकि बात जो हमने एनालिसिस किया था वो बिल्कुल लगभग सही था। क्यों? अगर यहाँ पे सेलर होते, यहाँ पे सेलर आए होते तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर गया होता। देखिए, मार्केट पूरा अब तो बंद हो गया है लेकिन कहीं भी ऊपर नहीं गया मार्केट, ठीक है। तो एटलीस्ट यहाँ पे सेलर तो नहीं है। आज आए होंगे, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ बाद में, लेकिन इस वाले चार्ट में सेलर नहीं है। इधर रिटेल में बायर आएंगे, अच्छे वाले सेलर होंगे, बात अलग है जिनके एसएल ऊपर होंगे, बट रिटेल में यहाँ पे बायर आए होंगे। अब क्या देखिए कि मार्केट ने तो हमको निकाल दिया ना, उसके बाद नीचे गया। तो जब मार्केट हमको -100 -110 दिखा देगा तो फिर उसका बनने का कोई मतलब, उस ट्रेड में बने रहने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। इसीलिए आप फटक से निकलिए, हमेशा कहता हूँ। ट्रेड सही हुआ तो ठीक है, रिवर्सल आ रहा है तो निकल जाइए, क्योंकि रिवर्सल देखिए ऐसा आया कि पूरा रिवर्स हो गया, ठीक है। पूरा 100 पॉइंट का ऐसे हिट हो जाता तो वो गलत रहता, क्योंकि पॉइंट्स तो हम कल भी निकाल लेंगे। आज हमने 30 पॉइंट का एसएल दिया है, कल हम 100-120 पॉइंट का प्रॉफिट निकाल लेंगे तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा ओवरऑल में। लेकिन अगर बैठे रहते तो देखिए यहाँ पे जो है हमको लॉस हो जाता। उसके बाद देखिए मार्केट फिर नीचे आया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं आया, बाद में कहीं जाके मार्केट जो है नीचे आया, ठीक है। इस वाले चार्ट जो आज बना है इससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, कि मार्केट में यहाँ पे बायर भी उतने नहीं होंगे, या फिर बायर ने अपनी पोजीशन निकाल ली होगी, कुछ ऐसा होगा। जो भी है, आज हमको लॉस हुआ है, ठीक है। 31 पॉइंट का, लगभग 625 रुपीज़ का अप्रॉक्सीमेटली लॉस हुआ है। और हमने अपनी ओर से ट्रेड तो बनाने की बिल्कुल सही सोची थी, क्योंकि अगर अपोजिट गया होता मार्केट तो हम कह सकते थे कि हम गलत थे, ठीक है। लेकिन गलती हमने फिर भी की है, गलती हमने ट्रेड बहुत जल्दी बना ली। फर्स्ट कैंडल ही ने इतना बड़ा रेड बन गया। थोड़ा सा हमको देखना चाहिए था कि रीटेस्ट हो रहा है, कि रीटेस्ट में अगर फेल हो जाता है फिर ये ऊपर जाता तो बाई की नहीं लेते, हम बाई नहीं करते, बात सही है, ठीक है। क्योंकि हमारा एनालिसिस सेल करने को कह रहा था, बाई नहीं करते। लेकिन अगर रुक जाते ना तो ट्रेड नहीं करते, सेल नहीं करते, ठीक है। लेकिन बाय बाय तो कतई नहीं करते, सेल नहीं करते, या फिर कहीं यहाँ पे जाके सेल करते, बाद में ऐसे लेट होता तो बात अलग थी, होने को शायद बाद में भी हो जाता नहीं तो। लेकिन यहाँ पे नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब हो गया तो हो गया। लेकिन फिर भी एक अच्छी बात ये रही कि हमने ट्रेड जो है अच्छे से मैनेज किया, सही जगह पे निकल गया, निकलते ही काफ़ी और नेगेटिव मार्केट चला गया, ठीक है। ये आज के ट्रेड की अपडेट हो गई। लगभग यहाँ पे एंट्री किया था, यहाँ पे, और यहीं पे एग्जिट। एंट्री करने के मतलब ये ऊपर गया था,
ऊपर जाने के बाद वापस आया, 630 दिखाया इसने, 630 के बाद 610 दिखाया, वहाँ पे हमने बनाई, फिर उसके बाद लुढ़कता गया मार्केट इधर आ गया, ठीक है। तो चलिए खैर आज का दिन निकल गया। अब क्योंकि हम लोग अब मार्केट खत्म होने के बाद चार्ट बनाते हैं, अपना वीडियो बनाते हैं, तो चार्ट को भी समझ लेते हैं। देखिए ये जो चार्ट बना है, मेरी एनालिसिस तो मैं तरीका तो बदल नहीं सकता हूँ अपना, ठीक है। एनालिसिस मेरा वही रहेगा, काम करने का तरीका वही रहेगा। देखिए ये जो चार्ट बना है, इस चार्ट को देख के मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग हुई है, ठीक है। सेलिंग हुई है तो यहाँ पे जो है रिटेल में भी सेलर आए होंगे, इस चार्ट को देख के लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिटेल में सेलर आए होंगे। थोड़ा सा जो लास्ट का चार्ट है ये 2 बजे के बाद वाला, ये थोड़ा थोड़ा बायर को भी दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ से उठने की कोशिश की, फिर नीचे फिर उठने की कोशिश, और यहाँ पे रुक गया, ठीक है। तो अगेन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक अच्छी सेलिंग और नीचे जाके सस्टेन कर गया। सुबह से ही एक अच्छी सेलिंग और नीचे जाके सस्टेन कर गया। कहीं ना कहीं लोगों ने यहाँ, रिटेल वालों ने भी यहाँ पे सेल किया हो सकता है, हालांकि बायर भी हो सकते हैं। इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में सिंपल सी बात कर लेते हैं। यहाँ सेलर होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, रिटेल में थोड़े बहुत बायर की भी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि देखिए कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है कहीं, ठीक है, तो बाई करने का सोच सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुला तो बाई करने का सोच सकते हैं, अगर फर्स्ट कैंडल ग्रीन वाली बहुत तगड़ी बने तो, कम से कम 2-250 की सेंसेक्स में बने, ठीक है। और उसके बाद वो कंटिन्यूशन में ऊपर जाए तो हम इस पॉइंट का ब्रेकआउट होने तक हमको जो है 100-125 पॉइंट का प्रॉफिट दिख सकता है, हमसे बुक कर सकते हैं, ठीक है। गैप डाउन में बहुत तेज़ी से अगर ग्रीन कैंडल बने तो बाई कर सकते हैं, अगर कंटिन्यू करेगी तो। और गैप डाउन होने के बाद, क्योंकि मार्केट गैप डाउन भी हो सकता है, अगर बहुत बड़ी रेड कैंडल बनती है तो सेल करने में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, फिर उसके केस में हम देखेंगे कि आपको क्या करना है। अगेन मार्केट फिर नहीं तो कुछ गड़बड़ कर सकता है। अगर फ्लैट खुलता है, ठीक है, फ्लैट के केस में भी मैं आपको बता दूं कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल अगर बनती है तो हम उसको बाय में कंसीडर कर सकते हैं, बट ये कंटिन्यू होनी चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूशन में ऊपर जाने चाहिए तो हम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर फ्लैट खुल के अगर बड़ी रेड कैंडल बन गई तो मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। सेल करने में वहाँ पे भी थोड़ा सा रहेगा, ठीक है, इशू तो रहेगा, ठीक है। तो रिवर्सल का देख सकते हैं अगर अच्छी ग्रीन कैंडल बने। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, ठीक है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो मेरे हिसाब से गैप अप खुलने के बाद हम डाउन साइड का एक ट्रेड मतलब कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे? अगर गैप अप खुलने के बाद ग्रीन मोमेंटम होता है, अगर वो रिवर्सल होता है तो उसके रिवर्सल के लिए हम ट्राई करेंगे। अगर गैप अप खुलने के बाद बहुत तेज़ी का रेड मोमेंटम होता है तो हम उसके कंटिन्यू होते ही उसको सेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये चार्ट देख के ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बायर कम है कंपैरेटिवली और सेलर ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन चक्कर क्या है कि कल है एक्सपायरी, ठीक है, तो कल एक्सपायरी है तो मार्केट और दिन की तरह वैसे काम नहीं करता है जैसे कि कल एक्सपायरी में काफ़ी कुछ मार्केट परेशान करता है, ठीक है। तो जो छोटे छोटे प्रीमियम लेके बैठते हैं उनको लोग ज़्यादा परेशान करते हैं। तो कल मार्केट में क्या होता है कि बड़ा मोमेंटम होता भी और नहीं भी होता है। उस केस में जो है यहाँ पे परेशानी हमको पिछली अगर 1-2 एक्सपायरी छोड़ दे तो उसके पहले हमको जो है बहुत बार देखने को मिला, बहुत रैंडम मूव आते हैं, ठीक है, मतलब वो कुछ काम ही नहीं करने देता है एक्सपायरी में। तो ये सारी चीज़ें हमको थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। इसीलिए अगर इस पॉइंट से हट के मार्केट कहीं गैप अप खुल जाए तो ये जान लीजिएगा कि यहाँ के जो बायर हैं उनको प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो मार्केट एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में मार्केट प्रॉफिट ले जाने देगा नहीं, इधर वालों को लॉस हो जाएगा ऑलरेडी, फिर जो है इधर वालों को जो है प्रॉफिट कम करने नीचे आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई तो बात कुछ और हो जाएगी, ठीक है, फिर कहानी बदल जाएगी। लेकिन हल्की फुल्की ग्रीन बनेगी तो रिवर्सल कल की सेशन में देखने को मिल सकता है। और अगर पूरा ही रेड बना तो भी वही बात है, ठीक है, गैप अप के बाद पूरी स्ट्रॉन्ग रेड बन गई तो वो कंटिन्यूशन में नीचे जा सकती है, क्योंकि कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी में मार्केट परेशान करता है, ठीक है। तो उसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं, हम लोग बहुत सही काम कर रहे हैं। हम लोग का जो प्रॉफिट होता है वो 1500-1800 का होता है, 2000, 2200, 2800 का होता है। जो लॉस होता है
वो हमारा 1600 का होता है, वो पूरा लॉस भी हमारा नहीं जा रहा है, सही जगह पर हम लोग निकाल ले रहे हैं। इसलिए ऐसी कोई अभी परेशानी हम लोगों को देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।